नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर रही है। इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। इसके लिए आपको सबसे पहले राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल पर जाना होगा। यदि आप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, तो सबसे पहले पोर्टल पर अपना पंजीयन जनाधार कार्ड या ईमेल की सहायता से करें। ईमेल पर प्राप्त हुए यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन करें। लॉगिन हो जाने के बाद यूजर डैशबोर्ड में जाकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को खोजकर उस पर क्लिक करें। ओपन हुए पेज पर नया आवेदन विकल्प का चयन करें। इस योजना की आवेदन प्रक्रिया कुल 7 चरणों से होकर जाएगी, जैसे सामान्य विवरण, आवेदक का विवरण, आवेदक का पूरा पता, प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, प्रस्तावित परियोजना का विवरण, वित्तीय संस्थान का विवरण और अंत में दस्तावेज व घोषणा। प्रत्येक चरण में आवेदक को अपना और परियोजना से जुड़ी जानकारी सही दर्ज करनी है। किसी भी विवरण में त्रुटि पाए जाने पर आवेदन को निरस्त भी किया जा सकता है। पहला चरण, सामान्य विवरण। सबसे पहले अपने उद्योग केंद्र का चयन करें। आवेदक व्यक्तिगत है या अन्य, उसका चयन करें। किस व्यवसाय के लिए ऋण ले रहे हैं, उसका चयन करें। उद्यम नया है या विस्तार कर रहे हैं, उस विकल्प को चुनें। सूची से उद्यम की श्रेणी और उप श्रेणी का चुनाव करें। उद्यम की प्रकृति यानी वास्तविक कार्य का विवरण दें। आपके उद्यम से कितने लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा, उसकी संभावित संख्या को दर्ज करें। अंत में अपना पैन नंबर दर्ज करें और आगे जाए बटन पर क्लिक करें। दूसरा चरण, आवेदक का विवरण। सबसे पहले आपने संस्था या संगठन को सूची से चुनें। जनाधार संख्या को दर्ज कर उसकी पुष्टि करें। पुष्टि हो जाने के बाद दिए गए स्थान पर अपना नाम हिंदी में दर्ज करें। संस्थान का नाम और उसकी पंजीकरण संख्या भरें। संस्थान के गठन की तिथि और सदस्यों की आयु का प्रतिशत दर्ज करें। जिस विभाग से संस्था पंजीकृत या संबंधित है, उसका चयन करें। मौजूद सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें। विवरण सेव करके आगे बढ़ें। तीसरा और चौथा चरण, योजना के अगले यानी तीसरे चरण में अपने वर्तमान और स्थायी पते की जानकारी दर्ज करनी होगी, जबकि चौथे चरण में उद्यम का कार्यस्थल कहां पर स्थापित है, उसका पूरा विवरण देना होगा। पांचवा चरण, परियोजना विवरण। पांचवें चरण में आप किस परियोजना के लिए ऋण प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसकी जानकारी दर्ज करें। छठा चरण, वित्तीय संस्थान का विवरण। यहाँ आपको उस वित्तीय संस्था की जानकारी देनी होगी जिससे आप ऋण लेना चाहते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक, चयनित वित्तीय संस्थान किस जिले में है, उसकी शाखा का नाम, संस्था का नाम और उसका पूरा पता दर्ज करें। अंतिम चरण, दस्तावेज अपलोड। आवेदक का फोटो, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ध्यान रहे, सभी दस्तावेज की फाइल साइज 1 मेगाबाइट से अधिक ना हो। दस्तावेज अपलोड करने के बाद अंत में घोषणा पत्र पढ़कर सहमति बॉक्स पर टिक करें और अपना आवेदन जमा कर दें। प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जांच जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों द्वारा की जाएगी। अंतिम रूप से चुने गए लाभार्थियों की सूची समिति द्वारा ऋण अदायगी के लिए बैंक या चयनित वित्तीय संस्थान को भेज दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आप आवेदन की स्थिति ऑनलाइन SSO पोर्टल पर लॉगिन करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।